हेलो गाइस, मैं सोहित चौहान स्वागत करता हूं आपका एक और बार फिर माइंड टेड पे। और बच्चों, आज मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर जो 3 है। और ये न्यू चैप्टर मैं ले रहा हूं बच्चों आपकी क्लास 11th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज़। तो गाइस, इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। और इस जो है आपका ये जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें कि हम आपको इससे इंट्रोड्यूस कराएंगे इस चैप्टर से कि आपको ओवरऑल इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। बच्चों, मैंने जो भी पिछले लेक्चर थे आपके, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड जो है आपका चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। और आपका जो सेकंड चैप्टर है उसके कुछ पॉइंट आपके कुछ जो है टॉपिक्स रह गए थे, उनको भी मैं जो है ला दूंगा, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गाइस, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका जो यूनिट 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ जो है एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, मतलब कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। और एक और बात बता दूं मैं बच्चों, इस साल आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हम उसको लेके नहीं चल रहे हैं। हम जो है आपको पूरा ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। हमारा प्रयास ये है कि आपकी एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कराना। देखिए बच्चों, क्या है कि यदि आप जो है अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। लेकिन यदि आप जो है किसी नीट की तैयारी करना चाहते हो या जी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है पूरा जो है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ देखना है A to Z। तो चलिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या, मतलब कि क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, आप जो है इस यूनिट को पढ़ने के बाद एबल हो जाओगे क्या क्या करने में, कि अप्रिसिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टेबल। मतलब इसका ये है कि हम जो है ये जान जाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट क्या था ग्रुपिंग करने का एलिमेंट और अकॉर्डिंग जो उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार। तो बच्चों, आपने क्लास 10th में और 9th में भी इसके बारे में जान चुके हो कि एक प्रोडक्ट टेबल क्या होती है और एक प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप्स है और पीरियड्स क्या होते हैं और हम एलिमेंट को किस तरह जमाते हैं, सब कुछ जान गए हो आप। लेकिन खासकर जो लेक्चर में या फिर मैं बोलूँ कि जो आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें जो हमको पढ़ना है वो रहेगा कि जो ग्रुप्स के बारे में एक डिटेल स्टडी। मतलब कि जैसे आपसे मैं बोलूँ कि 13 ग्रुप के बारे में, तो 13 ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बोल्टिंग पॉइंट, मतलब कि ओवरऑल उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। ये इस चैप्टर का और मीन है ना। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, अंडरस्टैंड दी प्रोडक्ट लॉ। हम जानेंगे प्रोडक्ट लॉ क्या होता है। अंडरस्टैंड दी सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, आपका एटॉमिक नंबर आप जानते हो क्या होते हैं ना, तो उसी को हम और जानेंगे खास तौर से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एज द बेसिस फॉर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, जो कि है नेम दी एलिमेंट्स विथ जो कि जेड, जो कि आपका क्या हो कि जब 100 से ऊपर के जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे तो उनका नाम आप एक IUPAC के नोमेनक्लेचर से कैसे दोगे। मतलब इसका ये है कि जो भी एलिमेंट होगा यदि उसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है तो आप उसकी 100 इनको देख के आसानी से उसका नाम दे सकते हो। उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे एलिमेंट को S, P और D और F ब्लॉक्स में। मतलब क्या है इसका, कि जो आपके S वाले जो भी ऑर्बिटल थी उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, उस एलिमेंट को हम S वाले में रखेंगे, P को P वाले में, D को D वाले में और F वाले को F वाले में, ऐसे करके हम जानेंगे। रिकोनाइज द प्रोडक्ट ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट ट्रेंड चलता है, मतलब कि किसी का जो है यदि लो वोल्टिंग पॉइंट है तो कैसे ग्रुप में बढ़ता चला जाता है, यदि किसी पीरियड में हम देखते हैं कि यदि मेल्टिंग पॉइंट है वो घटता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आपका जो भी ट्रेंड्स वगैरह हैं फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की। उसके बाद हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे क्या, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एंड करेक्टलेट इट विद दियर एक्यूरेंस इन नेचर। मतलब क्या है इसका, कि हम रिएक्टिविटी जो होती है किसी भी एलिमेंट की उसको जो है कंपेयर करके देखेंगे और उसको करेक्टलेट करेंगे उसकी एक्यूरेंस और नेचर, मतलब कि वो नेचर में कितना क्या मिलता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। उसके अलावा एक्सप्लेन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और मेटेलिक कैरेक्टर को। मतलब इसका क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है या फिर एक मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उसको जानेंगे भी और उसके बीच में एक रिलेशन भी बनाएंगे। यूज़ करेंगे साइंटिफिक वोकेबलरी को और अप्रोक्सीमेट, जो कि आपका एक जो वर्ड है आपका एप्रोसिटे, जो कि
कम्युनिकेट जो है आइडियाज रिलेटेड टू दी सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, एटॉमिक, आयन, रेडियाई, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बैलेंस ऑफ एलिमेंट। ये सारी चीज़ें बच्चों इस लेक्चर में जानेंगे, इस लेक्चर में नहीं लेकिन जो आगे के आएंगे लेक्चर उसमें आप जरूर जानोगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं और सबसे पहले आपकी शुरुआत करता हूं मैं यहाँ से, जो कि आपके ग्लेन टी सीवॉर्ग ने लिखा है। ये पॉइंट क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि द पीरियोडिक टेबल इज आर्गुअबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। मतलब क्या है इसका, कि जो पीरियोडिक टेबल है बिना कोई आर्गुअली के, मतलब कि एक आर्गू जो देते हैं हम, उसके तहत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका केमिस्ट्री का, बोथ इन प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस। मतलब एक सिद्धांत के रूप में और एक जो हमारा दैनिक जीवन है उसके रूप में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट इज़ द एवरीडे इफ सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, इट सजेस्ट न्यू एवेन्यू ऑफ रिसर्च टू प्रोफेशनल्स एंड इट प्रोवाइड अ सक्षिंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका क्या है कि ये जो है हमको हर दैनिक जीवन में जो है हमारे हर एक प्रत्येक जो जीवन में या दिन में हम जो स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट करता है ये, और सजेस्ट करता है कि न्यू एवेन्यू रिसर्च की प्रोफेशनल में, एंड इट प्रोवाइड करता है हमको एक सक्सेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल ऑफ द केमिस्ट्री को। इट इज़ अ रिमार्केबल, आपको ये रिमार्केबल है ये चीज़ क्या, कि डोमेस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट द केमिकल एलिमेंट आर नॉट अ रैंडम क्लस्टर ऑफ एंटिटीज बट इंस्टीड डिस्प्ले ट्रेंड्स एंड लाई टुगेदर इन फैमिली। मतलब इसका ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है आपका वो क्या है, एक रैंडम क्लस्टर नहीं है एंटिटीज़ का, लेकिन क्या है वो एक ट्रेंड है, एक टुगेदर पूरी मिलकर एक फैमिली है। एंड अवेयरनेस ऑफ द प्रेडिक्टेबल इज एसेंशियल टू एनीवन who wishes to disentangle the world and see how it is built up from the fundamental building block of the chemistry, the chemical elements। मतलब chemical elements को जानना जरूरी है, आपको periodic table को जानना जरूरी है संसार को समझने के लिए और कोई भी नई आपको तकनीकें लाने के लिए। ये सब आपको इस पूरे चैप्टर में ये कोशिश करेंगे उस चीज़ों को आपके ब्रेन में डेवलप करने की। तो चलिए बच्चों बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं यहाँ से आपका, कि in this unit we will study the historical development of periodic table as it stand today and the modern periodic law। मतलब इसका यह है कि इस यूनिट में हम जो स्टडी करेंगे एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का, और जो कि आज इस समय जाना जाता है पीरियोडिक, जो कि एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के रूप में। वी विल आल्सो लर्न हाउ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फॉलोज ऐसा लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। मतलब ये इसका ये है कि हम जो है जानेंगे किसके बारे में या सीखेंगे एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, फॉलो ऐसा लॉजिकल एक लॉजिक को रखते हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कैसे एटम को जमाए, यह सब हम जानेंगे। Finally, we shall examine some of the periodic trend in the physical and chemical properties of element। जैसे मैंने आपको पूर्व में बोला बच्चों कि हम जो है इसमें एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एक एलिमेंट की और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सब के बारे में जानेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि ध्यान से पूरा लेक्चर देखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों कि यदि कोई वर्ड आपको समझ नहीं आता है या मैं उसका मीन नहीं बता पाता हूं तो आप क्या करिए, उसको सट से जो है क्या कर लीजिए, नेट वगैरह से ढूंढ के या डिक्शनरी से ढूंढ के आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ड का मीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। और किसी जो है आपको दिक्कत भी आती है बच्चों, तो क्या होता है देखिए, हमको यहाँ पे जब लेक्चर बनाते हैं तो आपको माइक भी और ये जो कैमरा है ये सब कुछ जो है बच्चों संभाल के चलना होता है। इसके कारण थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, कोई वर्ड को ना समझा पाते हैं, कहीं से हमको चूक जाता है, तो आप क्या करिए उस वर्ड को जो है क्या करिए आप अपने तरीके से ढूंढ सकते हो। तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। क्या लिखा है आपका 3.1 सेक्शन जो है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। मतलब इसका क्या है कि हमको क्या ज़रूरत हुई क्लासीफाई करने को एलिमेंट्स को। मतलब इसका ये है कि जो आप जानते भी होगी कि एलिमेंट जो है कितने हैं, 118 के समथिंग है या 114 आपकी इस बुक में दिए हैं, तो उनको जो है क्लासीफाई करने की या फिर पीरियोडिक टेबल में ढालने की क्यों ज़रूरत हुई, इसको आपको समझना होगा। देखिए एक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं एक जो है एक ट्रेंड के अनुसार जमे हुए होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि हम आसानी से जो है ईजी टू जो है क्या कर सकते हैं, वहाँ से लर्न कर सकते हैं, ईजी टू जो है सर्च कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यदि आपको किसी भी एलिमेंट के बारे में जानना है तो आप जो है ग्रुप वाइज पीरियोडिक जो वाइज आप जो है जान सकते हो उस एलिमेंट के बारे में। इसके कारण हमने क्या किया कि जो भी है आपके एलिमेंट्स हैं उनको एक जो है सही तरीके से जमाया। अब आपकी एनसीईआरटी बुक क्या बोलती है उसको जरा हम पढ़ते हैं। तो वी नो वाई नाउ
दैट द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। मतलब इसका ये है कि हम जानते हैं अभी कि जो एलिमेंट्स हैं आपके एक बेसिक यूनिट होते हैं सभी मैटर की। इन 18 नोट आपको 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। आप जो है यहाँ पे लिखा है कि 1800 में सिर्फ जो है 31 एलिमेंट जो है जाने जाते थे उस समय जो है, अभी तो बहुत सारे हो गए हैं। तो वाई 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैड मोर देन डबल्ड टू 63। और जैसे जैसे आपका समय बढ़ता गया और 1865 में हमने जो है 63 एलिमेंट्स को जाने, और एट प्रेजेंट जो कि आप इस समय जो है हमारे पास 114 और इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी वाले जो है थोड़ी ये क्या है पब्लिश जो है ये किताब थोड़ी बहुत पहले हुई है, लेकिन अभी इसको रिन्यू किया है इन्होंने 2020-21 में, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ जो है आप बातें नहीं जोड़ी हैं। तो इस समय हमारे पास 114 इनकी जो है तरफ से इन्होंने बोला है, तो 114 आप मान लीजिए। लेकिन आपको यदि और देखना है, बिल्कुल आपको प्रूफ देखना है, तो आप अपनी पीरियोडिक टेबल जो कि इस समय 2020-21 की छपी हुई है उसको देख लीजिए। तो इन्होंने बोला है कि प्रेजेंट में हमारे पास कितने 114 एलिमेंट्स हैं आर नोन है ना, और ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैन मेड एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यू। और जो भी बच्चों उसके बाद 114 के बाद जो है कई मैन मेड के द्वारा, मतलब कि आदमियों के द्वारा जो है बनाए जा रहे हैं, और वो अभी इसी जो है कंटिन्यू में चल रहे हैं, मतलब कि कुछ बना जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं इस तरीके से। With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually। मतलब इसका ये है कि इतने सारे, मतलब कि 114 कम नहीं होता बच्चों, और इतने सारे एलिमेंट्स को हम जो है एक साथ स्टडी कर पाना बहुत ही जो है क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था इस लार्ज नंबर में। तो क्या हुआ कि टू ईज आउट, इसको आसान बनाने के लिए, दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च फॉर अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज दियर नॉलेज बाई क्लासीफाइंग द एलिमेंट्स। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस चीज़ को सरल बनाने के लिए उन्होंने अपना नॉलेज का यूज़ करके जो है क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। और नॉट ओनली दैट इट वुड रैशनलाइज नॉन केमिकल फैक्ट अबाउट एलिमेंट्स बट इवन प्रेडिक्ट न्यू वन फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी के इफेक्ट को देखकर ही नहीं, बल्कि आगे की जो है उनकी रचना को या फिर उसके अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी को देखते हुए उन्होंने उसको जमाना शुरू किया। अब देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक कि जेनेसिस ऑफ प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन। अब इसका ये मतलब होता है कि जो भी हमारे क्या थे पूर्व में जो प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन बनाने में जो भी हमारा सहयोग दिया, तो वो क्या क्या थे वो हम सबसे पहले देखेंगे। और आपने इसको क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो उसको ही हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट लॉ एंड प्रोडक्ट टेबल आर द कंसिक्वेंस ऑफ सिस्टमेटाइजिंग द नॉलेज गेन्ड बाई नंबर ऑफ साइंटिस्ट थ्रू दियर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब इसका क्या है कि कई एक्सपेरिमेंट हुए, कई ऑब्जर्वेशन हुआ कई साइंटिस्टों के द्वारा, उसके बाद जो है हमने प्रोडक्ट लॉ और प्रोडक्ट टेबल को बना पाए। द जर्मन केमिस्ट जो कि जोहन डोवेनेरर थे in early 1800 was the first to consider the idea of trends among properties of element। तो आपके जोहन्स डोवेनर थे, उन्होंने क्या किया 1800 में सबसे पहली बार एक आइडिया दिया इस ट्रेंड का कि among the properties of element। By 1829 he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of the three elements, जो कि उन्होंने ट्राइड करके पुकारा। इन ईज केस जो है एक प्रत्येक जो केस में क्या हुआ उसके पास, ही नोटिस दैट द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड्स हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू, जो कि टेबल 3.1 में आपको दिया गया। चलिए हम 3 पॉइंट टेबल जो कि आपकी बन है उसकी हेल्प लेके मैं समझाता हूँ आपको इन्होंने क्या बोला। जो आपके डोवेनेर थे उन्होंने ये कहा कि जो डोवेनेर का ट्रायल भी इसको कह के जाना जाता है, उन्होंने ये कहा कि यदि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, अब उनके समय पे उन्होंने ये इतने जो आपको दिख रहे हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, आपका ये स्क्रोनियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, से इतने ही उन्होंने बता पाए थे। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि लिथियम और सोडियम और पोटासियम जो एलिमेंट्स है, आप क्या करिए कि लिथियम का 7 है मास जो है, मार्क्स बोल दिया मैंने, और पोटासियम, तो आप क्या करिए जो 7 + 39 को जोड़िए और
उसका जो है एवरेज निकालिए तो आपको जो एवरेज मिलेगा वो 23 के लगभग मिलेगा। मतलब कि इसका जो सम आएगा वो बीच के जो है किसी भी एलिमेंट्स के सम के बराबर, मतलब कि उसके जो है किसके बराबर रहेगा, वो एटॉमिक मास के बराबर रहेगा, इन्होंने ऐसा बोला। अब देखिए यहाँ से आगे क्या लिखा है कि आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मिडल एलिमेंट, जो मिडल का एलिमेंट है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि सोडियम, वो क्या करेगा, वर इन बिटवीन दोस ऑफ अदर टू मेंबर सिंस डोवेनर रिलेशनशिप जो है रेफर टू एज अ लॉ ऑफ ट्राइड सीम टू बी वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट। मतलब इसका ये था, देखिए बच्चों, कि लिथियम को जो है क्या करेगा, ये सोडियम उसी की तरह जो है वो बताएगा प्रॉपर्टीज़, पोटासियम भी इसी की तरह प्रॉपर्टीज़ बताएगा, वहीं पे कैल्शियम भी इसी की तरह बताएगा आपका, एसआर इसी की तरह, और बेरियम भी इसी की तरह प्रॉपर्टीज़ बताएगा। वहीं पे आपका जो क्लोरीन है वो भी इसी की तरह प्रॉपर्टी बताएगा, इसकी तरह ब्रोमीन की तरह, और आयोडीन भी आपके दोनों जो हैं क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। लेकिन क्या था इसमें एक फॉल्ट, कि ये जो था सिर्फ कुछ ही जो है एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था और बाकी के लिए नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, आप देखिए कि द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट वाज मेड बाय द फ्रांस के जो जियोलॉजिस्ट थे AEV डी चैन कोर्टिस इन 1862। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा यदि गलत भी पढ़ दिया होगा तो बच्चों आप शब्द पे मत जाया करो, मैं आपसे हर बार ये बोलता हूँ। आप क्या करिए, यदि मेरे मुंह से यदि कोई शब्द आपका गलत निकल जाता है या जो भी बुक में दिया है, तो आप क्या करिए उसको जो है अलग से सर्च करके देख लिया करिए। मैंने आपसे बोला क्योंकि फ्लो में जो है कुछ वर्ड आपके निकल आते हैं या फिर थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि AEV डी चैन कोर्टिस जो थे आपके 1862 में, ही अरेंज दी देन नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मेड अ जो है सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट। इन्होंने क्या किया, अरेंज किया, क्या उस समय जाने हुए जो भी जाने जाते थे एलिमेंट को एक ऑर्डर में, इंक्रीज एटॉमिक वेट को। अब इंक्रीजिंग क्या किया उन्होंने, वेट को रखते हुए, मेड क्या किया उन्होंने, एक सिलेंड्रिकल जो है टेबल बनाई एलिमेंट की, और टू डिस्प्ले द पीरियोडिक जो है किया रेकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। दिस आल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। लेकिन इसमें भी क्या था, ज़्यादा अटेंशन जो है नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये भी कुछ ही कुछ जो है प्रॉपर्टीज या किसी किसी जो एलिमेंट के लिए था, है ना, सभी के लिए भी नहीं था। और इसको देखिए, और यहाँ पे लिखा है क्या कि द इंग्लिश, यहाँ से आपका ये शायद ऊपर से होगा कि द इंग्लिश जो कि प्रोपोज दैट एन अरेंजिंग एलिमेंट इन, ये था आपका, हाँ, तो इन इंग्लिश जो है केमिस्ट थे आपके जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन 1865। क्या किया इन्होंने, प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव को, और ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी एट हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। टेबल 3.2 में आपको दी गई है। तो अब जो है इसके बाद क्या हुआ है कि जो नया लॉ भी आया है कि वो था आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। ये जो था क्या बोलता था कि ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के रूप में जो है एलिमेंट को जमाना शुरू किया, एंड नोटेड दैट एवरी एट जो है एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट था उसमें, मतलब कि जैसे 1 2 3 करके से एलिमेंट को जमाया, तो जो 8वां एलिमेंट था हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो कि टेबल 3.2 में अभी मैं आपको बताऊंगा। और जो रिलेशनशिप वो जस्ट लाइक एवरी एट नोट दैट रिसेंबल द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। मतलब जो आपने म्यूजिक में पढ़ा ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो जो है इसमें भी एप्लीकेबल हो रहा था। तो देखिए अब कैसे हो रहा था वो, कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम्ड टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। लेकिन ये जो भी रूल था इन्होंने बताया ऑक्टेव ने, वो सिर्फ कैल्शियम के लिए था। ऑल्थो हिज आइडिया वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। लेकिन जो उसका आइडिया था वो जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। और ही फॉर हिज वर्क वॉज लेटर अवॉर्डेड देवी नेवल, वो माफ़ कीजिएगा देवी मेडल से इनको जो है पुरस्कृत किया गया 1887 में बाई द रॉयल सोसाइटी लंदन की, इस जो इस रूल को देने के लिए। अब सोचो, एक छोटा सा रूल अभी आपको लग रहा है, इसको देने के लिए इनको डेवी मेडल जो कि 1887 में मिल गया, तो सोचिए उस समय जो है कितना तो देखिए यहाँ पे कि इस लॉ को देने के लिए उनको 1887 में क्या है, एक डेवी ने मेडल जो भी अवार्ड था, जो भी था उनको मिला। तो अब जो है ये लॉ था वो एप्लीकेबल सिर्फ कैल्शियम के लिए था, लेकिन ये बहुत उस समय जो है ज़रूरी हो गया। मतलब कि एक जो है एक नया आइडिया दिया एक एलिमेंट को जमाने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट भी हो गया उस समय। अब जरा हम आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे,
कि द प्रोडक्ट जो लो था वॉज क्या है कि द प्रोडक्ट लो एज वी नो इट टूडे, इस समय जो जानते हैं, ओज एन डेवलपमेंट टू दी रशियन केमिस्ट जो कि डिमित्री मेंडलीव थे। इन्होंने क्या किया कि 1834 से लेकर आपका 1907 एंड द जर्मन केमिस्ट लथर मेयर थे 1830 से लेकर 1895 वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ दी केमिस्ट इन 1869। अब उसको हम आगे देखेंगे क्या लिखा है 1869 क्या किया इन्होंने, प्रोपोज्ड दैट ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट सिमिलरिटी जो कि क्या होगी अपेयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट अ रेगुलर इंटरवल। और लोथर जो कि आपके देखो क्या था यहाँ पे, अब पहले आप क्या करिए जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था उसको देखिए, फिर मैं आपको डिमित्री की जो टेबल थी उसको बताऊंगा। पहले आप न्यूलैंड का देख लिए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू जो है वेट में, मतलब कि जो इंक्रीजिंग वेट में दी जमाएंगे, जैसे कि लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जो हमारा फ्लोरीन होगा इन्होंने ये बोला कि जो 8 वाला देखो 1, ये 1 वाला 2, 3, 4, ये 5, 6 और 7, फिर जो 8 आएगा वो कौन आएगा आपका, ये सोडियम आएगा। फिर आप देखिए यहाँ से क्या कि सोडियम के बाद आप बोलोगे ऐसे करके 1 2 3 4 फिर से गिनोगे तो 8 वाला क्या आएगा, पोटासियम आएगा। तो यहाँ पे देखो कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम हमेशा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, वहीं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी कर रहे हैं, बोरोन, एल्युमिनियम ये भी कर रहे हैं, और आपका कार्बन, सिलिकॉन आपस में क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टीज रिसेंबल कर रहे हैं। लेकिन क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा था। इतना आप समझ चुके हो तो बच्चों अभी लाइक की बटन दबा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिमित्री और लोथर ने जो आपका एक दिया था इंडिपेंडेंटली लो, वो क्या बोलता था। वो ये बोलता था बच्चों कि यदि कोई भी एलिमेंट को हम क्या करते हैं, मतलब कि जो भी पीरियोडिक टेबल में आज आप एलिमेंट देख रहे हो उनको क्या करें, हम एलिमेंटों को एक इंक्रीजिंग वेट में जमाते हुए उनकी क्या करें फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनको एक रेगुलर इंटरवल में रखें, तो आपको जो है ट्रेंड देखने को मिलेगा। कैसा कि इन्होंने बोला कि लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन अ पीरियोडिकली, जो कि रिपीटेड पैटर्न आपको मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अनलैक जो है न्यूटन, मतलब कि न्यूटन माफ कीजिएगा न्यूलैंड के जैसे नहीं, लोथर जो मेयर थे ऑब्जर्व चेंज इन द लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न बाय दी क्या आपका जो कि आपको जो दिख रहे थे उन न्यूलैंड के बाद, मतलब कि जो न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव दिया, लेकिन लेथर इसके विपरीत गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो चेंज आ रहा है उसकी लेंथ में वो रिपीटिंग पैटर्न में आ रहा है। और वाई 1868 लोथर मेयर एंड डेवलप अ क्या टेबल ऑफ दी क्या लिखा है एलिमेंट्स दैट, जो कि क्लोजली रिसेंबल द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल से बिल्कुल मिलती है। बच्चों अपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा भी है। हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ डिमित्री मेंडलीव, लेकिन डिमित्री मेंडलीव ने जो है उसी की तरह जो है आपकी टेबल वगैरह बना दी, तो क्या था कि जो लोथर मेयर की जो टेबल थी उसको हमने नहीं देख पाया, फिर उसकी पब्लिश नहीं हो पाई वो। और जो साइंटिस्ट हु इज जनरली क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, और जो कि क्या थे आपके वो जो डिमित्री मेंडलीव थे वो जो है इस टेबल को बनाने के लिए क्रेडिट किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वाइल डोवेनेयर, जो आपका डोवेनेयर जो ट्राइड वाला रूल दिया था, इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट रिलेशनशिप, तो क्या था कि जो आपके डोवेनेयर के क्या था इनिशिएटेड क्या किया इन्होंने, तो जो क्या थे डोवेनेयर के इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट रिलेशनशिप, और इट वाज मेंडलीव हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द प्रोडक्ट लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, इट स्टेड एज फॉलोज। तो जो बच्चों डिमित्री का जो भी आपका लॉ था वो ये बोलता था कि जो प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ प्रोडक्ट फंक्शन, मतलब कि कुछ इस तरीके से है कि ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मतलब क्या है कि हम जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं किसी भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो ऐसा एक फंक्शन रहेगा जो कि एटॉमिक वेट के अनुसार रहेगा, मतलब जिसका जितना ज़्यादा वेट होते जाएगा वो जो है आगे की ओर रखाता जाएगा, और वो क्या करेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एक दूसरे से मिलती जुलती रहेगी। ये इन्होंने रूल दिया या लॉ दिया। अब देखिए इसके अनुसार ही अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आएगा। तो मेंडलीव ने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट को इन दी हॉरिजॉन्टल रो, और इन्होंने क्या किया मेंडलीव ने अरेंज किया एक हॉरिजॉन्टल रो में एंड वर्टिकल कॉलम में। अब इन्होंने जो तिरछी से, मतलब कि इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, इस तरह की जो लाइन्स होती हैं उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया हॉरिजॉन्टल रो बनाई आपकी,
और एक वर्टिकल मतलब कि जो एक खड़ी वाली जो होती है इस तरह से, वो इन्होंने क्या बनाई आपकी इस तरह से, तो इन्होंने बना दी कि आपकी रोज वगैरह। ये देखो मैं आपको बना देता हूँ ऐसे करके, ये इन्होंने रो बनाई और इस तरह से इन्होंने बच्चों क्या किया, कॉलम्स बनाई, है ना। अब देखिए क्या किया इन्होंने कि इन्होंने ये सब बनाने के बाद ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट जो रहेंगे इन सच अ वे दैट द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। मतलब इसका ये था कि जो भी आपके कॉलम्स थे या जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, ये वाले बच्चों, ये जो मैं इसको दूसरे कलर से लेता हूँ फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। तो ये जो आपका ग्रुप था वो क्या करेगा कि बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अनुसार क्या करेगा, ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला, इसमें जो भी कॉलम में एलिमेंट्स रहेगा वो क्या करेगा, एक दूसरे से मिलती जुलती हुई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया था अभी, लिथियम वगैरह आपका सोडियम से मैच करेगा, सोडियम पोटासियम से मैच करेगा। तो उसी तरीके से इन्होंने भी कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट टेबल बनाया और वो क्या कर रहा था, एक दूसरे से एटम जो क्या कर रहे थे वो शो कर रहे थे। और इस दिशा में क्या होगा बच्चों, आपका इस लेफ्ट में जा रहे हैं अपन, तो क्या होगा यहाँ पे आपका एटॉमिक जो वेट रहेगा वो बढ़ता चला जाएगा और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेम होगी या फिर डिफर करेंगी। तो ये इन्होंने बच्चों रूल्स दिया और अब इसको हम आगे देखते हैं और क्या क्या बताता है ये। तो क्या लिखा है, सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाई द सेम वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप हम जिसे बोलते हैं। तो मेंडलीव जो क्या कहे इन्होंने कि मेंडलीव्स सिस्टम ऑफ क्लासीफाई जो एलिमेंट्स वाज मोर एलोबरेट देन दैट ऑफ द लोथर मेयर। और जो लोथर मेयर का रूल था उससे ज़्यादा अधिक जो है महत्व किसको दिया गया, मेंडलीव सिस्टम जो क्लासीफाई एलिमेंट था उसको। और ही फुली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरियोडिसिटी एंड यूज अ ब्रॉडर रेंज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इनका जो भी सिग्निफिकेंस रहा पेरियोडिसिटी और उसका जो ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्लासीफाई द एलिमेंट। इन पर्टिकुलर जो मेंडलीव ने क्या किया, रिलाइड, किधर गया बच्चों ये, कि हाँ, मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलरिटी इन द एम्पेरिकल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट। इन्होंने क्या किया बच्चों, जो मेंडलीव ने जो सिमिलरिटी बताई उसके एम्पेरिकल फार्मूला में। एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह आप जानते भी होंगे क्या होता है, जैसे किसी का यदि फार्मूला क्या है आपका C2H4 है ना। अब ये तो क्या होता है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है उसके गैस का, इस मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। मतलब कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या लोगे आप, CH2 लोगे, तो ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला, है ना, CH2 तो ये होता है एक एम्पेरिकल फार्मूला जिसमें हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो CH2 आ गया, ये एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो वो क्या करेगा, इन्होंने मेंडलीव ने कहा वो उससे रिलेट करेगा। अब और आगे हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों क्या है कि थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो आप इसमें बोर भी हो जाओगे, लेकिन क्या होगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन MCQs वगैरह बनते हैं। अब देखिए आगे क्या इन्होंने बोला कि ही रियलाइज दैट दी सम ऑफ दी एलिमेंट डिड नॉट फिट इन विद जो है क्या आपके हिज जो है स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड। ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक जो है क्या बच्चों यहाँ से आप उन्होंने क्या किया, वेट, थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट। तो इन्होंने क्या किया कि कोई आपका क्या था एलिमेंट्स वगैरह वो सही से नहीं बैठ रहा था, उस इन्होंने क्या किया उसको इग्नोर कर दिया और आगे के एलिमेंट को इन्होंने रखना शुरू कर दिया। यदि कोई एलिमेंट जैसे कि मतलब उसका वेट वगैरह मैच नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, उसको इन्होंने छोड़ा और आगे की ओर ये बढ़ते चले गए। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा कि ही इग्नोर द ऑर्डर ऑफ जो क्या एटॉमिक वेट को और थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट जो भी है वो आपका क्या हो सकता है, मे बी इनकरेक्ट हो सकता है, इन्होंने ऐसा कहा। आगे देखिए क्या लिखा है कि एंड प्लेस जो है कि इन्होंने प्लेस कर दिया किसको, एंड प्लेस जो है एलिमेंट्स विथ द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो कि टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आयोडीन विथ जो है क्या लोअर एटॉमिक वेट है दैट ऑफ दी क्या है टेलुरियम जो कि ग्रुप आपका 6th में है, वॉज प्लेस इन ग्रुप आपका 7th अलॉन्ग विथ फ्लोरीन। तो इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट आपका विथ सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है किसके संग, आपका मान लीजिए आयोडीन है विथ लोअर एटॉमिक वेट है जिसका दैट ऑफ द टेरिलियम से, जिसको क्या है ग्रुप आपका 6th में है टेरिलियम, जो कि हमने क्या किया प्लेस किया उसको किसमें, ग्रुप 7 में अलॉन्ग विद द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी जो कि आपको फिगर 3.1 बता रहा है। इसको देखिए पहले आपको फिर आगे मैं समझाऊंगा। तो ये फिगर 3.1 आपका ये वाला है, तो इसको आप देखिए ज़रा तो हो क्या रहा इसमें आप देखोगे कि जो लिथियम है आपका ये फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या किया है, आपका ये टेरिलियम देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला।
तो अब इसको हमने क्या किया है कि इस वाले जो है इसको क्या किया, इस सिक्स्थ वाले में हमने रखा है, और ये क्या कर रहा है कि इस वाले कॉलम में जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बता रहा है इसके कारण। अभी देखिए बच्चों, इसको जो है यदि आपको और आसानी से इसको जानना है तो आपको जो है जो क्लास 10th में हम इसकी बिल्कुल डिटेल स्टडी हुई थी, आपको वो ज़रूर देखना होगा, तभी आपको आसानी समझ आ पाएगा। और आगे बढ़ते हम, क्या लिखा है इन्होंने लिखा है बच्चों कि जो आपके क्या थे, तो जो आपको बच्चों ग्रुप इन्होंने क्या किया 7th में रखा लॉन्ग विद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बिकॉज ऑफ फीमेल प्रॉपर्टीज, जो कि आपकी फिगर 3.1 में आपको दिख रही है। और एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग दी जो है एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन अ सेम ग्रुप, ही प्रपोज दैट सम ऑफ एलिमेंट वर स्टिल अनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप्स। देखिए बच्चों, उस समय सिर्फ इनका ये ध्यान था कि हमको जो है किसी न किसी तरह इनका ये ध्यान था कि अरेंजमेंट करना एलिमेंट का उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार। तो यदि कोई एलिमेंट जो है इनको लगा कि बच्चों वो बाद में डिस्कवर होगा, तो उन्होंने उसके लिए क्या कर दिया, कुछ सेवरल गैप्स छोड़ दिए, वो कि आपको टेबल में दिख भी रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि गैलियम एंड द जर्मेनियम वर अननोन, उस समय अननोन थे। एट टाइम मेंडली पब्लिश प्रोडक्ट टेबल, तो ही लेफ्ट क्या किया उन्होंने, गैप छोड़ दिया अंडर एल्युमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन एंड कलेक्टेड दीज जो एलिमेंट, उन्होंने क्या किया दिया उसको ई का एल्युमिनियम एंड ई का सिलिकॉन। तो जो गैप उन्होंने छोड़े थे जैसे गैलियम और जर्मेनियम के लिए, तो उसने क्या किया था, गैलियम को एक का एल्युमिनियम करके छोड़ दिया और जो है जर्मेनियम को एक का सिलिकॉन करके छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये बाद में डिस्कवर होंगे तो आप उसकी प्लेस पर उसको रख देना। फिर क्या किया मेंडलीव ने, मेंडलीव प्रिडिक्टेड नॉट ओनली दी एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, इन्होंने सिर्फ गैलियम और जर्मेनियम के ही नहीं किया कि भाई ये डिस्कवर होंगे, बल्कि वट आल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ दियर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने बताई कुछ कुछ। दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर लेटर, और ये जो है डिस्कवर हुए लेटर बाद में। और सम ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव फॉर दिस एलिमेंट्स एंड दोज फाउंड एक्सपेरिमेंटली आर लिस्टेड इन टेबल 3.3। और जो बच्चों प्रॉपर्टीज़ आपकी मेंडलीव ने बताई थी उनके बारे में, वो एग्जैक्टली मैच करती है इस समय जो हमने गैलियम वगैरह और जो आपका क्या था जर्मेनियम इस समय जो खोजा है, बिल्कुल वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने बताई थी वो फॉलो करता है इस समय भी। और जब बोल्डनेस ऑफ द मेंडलीव जो है क्वालिटेटिवली जो प्रेडिक्शन एंड दियर इवेंचुअल सक्सेस मेड हिम द प्रोडक्ट टेबल फेमस, और मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल पब्लिश इन 1905 सोन इन फिगर 3.1 में आपको दिख भी रही है। तो इस तरह से बच्चों ये पूरी मेंडलीव टेबल आपकी बनी, और क्या क्या इसकी जो भी आपके फीचर थे वो भी हमने देख लिए हैं। अब आपको मैं टेबल जो बताता हूँ उसमें जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताई थी जर्मेनियम और उसकी, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये शायद इधर जो है टेबल वो आपके ऊपर ही है, शायद देखते हैं उस टेबल को भी। तो जो आपका इक्का बोरोन और इक्का जो भी आपका था उसको हम देखेंगे। चलिए शायद वो टेबल अभी आपकी यहाँ पे है नहीं है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे बच्चों, और उसको मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बाद में बता दूंगा। तो आप इतना तो समझ गए होंगे मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल कैसे पब्लिश हुई थी और क्या क्या इसका वो था। और बच्चों यदि आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप क्या करिए, क्लास 10th की जो है क्या करिए कोई वीडियो वगैरह में आप देख लीजिए या फिर इसको पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि जो है आपकी क्लास 11th में इनका फोकस आपका ये नहीं है मेंडलीव वगैरह की प्रोडक्ट टेबल को बताना। इनका मेन फोकस है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को बताना, एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जो आप बिहेव है, ये सब कुछ बताना। अब आगे चल के आप जो पढ़ोगे बच्चों, आपका जो भी जो पार्ट जो 2 है केमिस्ट्री जो बुक का, उसमें आपको जो है पी ब्लॉक वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें 13, 14 वगैरह आप ग्रुप पढ़ोगे, एस ब्लॉक पढ़ोगे, तो उसमें आप डिटेल करके जानोगे प्रोडक्ट टेबल के बारे में। तो आगे बच्चों हम पढ़ेंगे आपका क्या है मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ एंड दी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट टेबल को। और ये बच्चों बहुत ही आसान होता है, आपको उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो अगला लेक्चर लूँगा तो आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ क्या है आपका, और ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल की क्या है। जैसा कि आपको पता भी होगा उस तरह की कि हमारी जो प्रोडक्ट टेबल दिखती भी है, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, इसके ट्रेंड, इसके जनरल आपके जो ट्रेंड्स वगैरह हैं, किस तरह से क्या बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता है, सारी चीज़ें हम लेंगे। तो उस लेक्चर को बच्चों पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से बच्चों पूरा लेक्चर पूरा देखिए, और जो है क्या करिए लाइक भी कर दीजिए करिए, और जो है शेयर भी कर दीजिए करिए। तो अब जो है बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे इसका, दूसरे पार्ट में इतना ही था। पूरा देखने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।